अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्का फ़िज़िक्स जोली। आप लोगों को इस चैनल पे ना सिर्फ फ़िज़िक्स के बारे में तमाम डिटेल्ड लेक्चर्स मिलते हैं, बल्कि आज से हम लोग यहाँ पे मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोगों ने 9th क्लास के मैथ्स से स्टार्ट लिया है जी। तो 9th क्लास का मैथ आज से हम स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स मैथ से रिलेटेड होंगे वो सब कुछ हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का नंबर, एक्सरसाइज का नंबर, ठीक है, यूनिट का नंबर आप लोगों ने बताना है और आपको उस क्वेश्चन की वीडियो अगले ही दिन मिल जाएगी। या किसी भी और सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने का तरीका क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ एक कमेंट छोड़ना है कमेंट बॉक्स में और हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाजिर हैं जी। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मैथ हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट यूनिट जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड 9th क्लास का मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में तो उस यूनिट की जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट लेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को ये पेज एक खिचड़ी सा लग रहा हो कि किस तरह से सब कुछ एक ही पेज के ऊपर लिख दिया गया, लेकिन इसकी रीज़न ये थी कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको आसानी से नोट कर सको। ये शुरू में आपको खिचड़ी ज़रूर लगेगा ये क्वेश्चन, लेकिन लास्ट में आपको बिल्कुल आपकी पसंदीदा डिश लगने लगेगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ओके। और हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर आपको ये जो ए नज़र आ रहा है, बी नज़र आ रहा है, सी या डी नज़र आ रहा है, यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये ए नहीं आएगा, ओके। ये ए यहाँ पे नहीं आएगा। ये बेसिकली क्वेश्चन आपका था ए प्लस सी, ये मिस्टेकनली हो गया है, ओके। ए प्लस सी था, हमारे पास ए नहीं है, ओके। ये हम लोग को जो एक इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है ना, हम लोगों का काम क्या है, ए बी सी और ये जो डी, हम लोगों को ये जो डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, नंबर्स के अलावा अल्फ़ाबेटिक्स जो नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, हमारा काम है उनकी वैल्यूज़ निकाल के उनको भी नंबर्स में चेंज करना, क्योंकि आपको पता है इक्वेशंस मैथ्स नंबर्स से रिलेटेड होता है। मैथ्स में सिर्फ आपको काउंटिंग नज़र आनी चाहिए, आपको अल्फ़ाबेटिक्स इसमें नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश के जो हैं वो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, हम लोग को मैथ में वो नहीं चाहिए। तो हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, यानी नंबर्स निकालने ताकि यहाँ पे पुट करके हम एक इक्वेशन को टोटली मैथमेटिकली इक्वेशन बना सकें, ओके। आई होप सो क्वेश्चन की आपको समझ आ गई हमने करना क्या है। अब आते हैं किस तरह से करना है, तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यूँ समझे, हमारे पास ये लाइंस जो हैं ये पार्टीशन करी हैं पेजेस को, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये आपके पास है थर्ड पेज, ओके। तो किस तरह से हमने करना है कि हमने यूँ जाना है, ये पहले लिखनी है चारों इक्वेशंस, फिर इस तरह से जाना है, फिर इस तरह से जाना है। किस तरह जाना है मैं आपको सब समझाती हूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँगी कि फर्स्ट पेज को रहने दूँगी, बाकी पेजेस को आपके सामने छुपा देती हूँ, ताकि हम एक एक पेज को सोल्यूशन सॉल्व करते हुए हम लोग आगे जाएँ जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमने ए प्लस सी जो हमारे पास है, ये ए मैंने आपको बोला था गलती से लिखा गया था, ये नहीं है यहाँ पे। ए प्लस सी जो हमारे पास है, देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ज़ीरो, ओके जी। हमारे पास मैट्रिक्सेस की इक्वालिटी होती है कि दो मैट्रिक्सेस अगर बराबर हो, तो देखें इसमें भी चार एंट्रीज़ हैं, एक ये लिखी हुई है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, और इस मैट्रिक्स के अंदर भी चार ही एंट्रीज़ हैं, 1 2 3 और ये 4, ओके। हमने क्या करना है, हमने पहली एंट्री को पहली एंट्री के बराबर रखना है। देखें उन्होंने कहा हुआ है दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं, तो इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, यानी ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो ए प्लस सी इक्वल टू 0 लिख के हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट सेकंड एंट्री देखें हमारे पास क्या है, सेकंड एंट्री इसमें इस मैट्रिक्स में ये है सेकंड एंट्री, और इस मैट्रिक्स में सेकंड एंट्री ये है।
तो a प्लस टू बी इज़ इक्वल टू -7, a प्लस टू बी इज़ इक्वल्स टू -7। दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के इक्वल रखे, हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आते हैं हम थर्ड एंट्री पे, फर्स्ट सेकंड अब थर्ड। इसमें थर्ड एंट्री ये है, इसमें थर्ड एंट्री ये है, तो c-1 इज़ इक्वल्स टू 3, c-1 इज़ इक्वल्स टू 3 और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। ओके, अब देखिए लास्ट वन एंड फोर्थ वन हमारी जो एंट्री है फर्स्ट मैट्रिक्स की वो है 4d-6 एंड सेकंड मैट्रिक्स में वो फोर्थ एंट्री जो है वो है 2d। तो 4d-6 इज़ इक्वल्स टू 2d। ओके, तो 4d-6 इज़ इक्वल्स टू 2d। सेम वही चीज़ हम लोगों ने क्या की है, चारों एंट्रीज़ पे अप्लाई किया है मैट्रिक्सिस की इक्वालिटी का रूल, और हमने इनको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, तो जब हम लोगों ने इन इक्वेशंस को नाम दे दिया, यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, 1 2 3 4, इन इक्वेशंस को जब हमने नाम दे दिया उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इन इक्वेशंस को सोल्व करना। ठीक है, ये तो हमने फ़िलहाल तो मैट्रिक्सिस की इक्वालिटी का रूल इस्तेमाल करते हुए ये निकाला है ना, अब हमारा काम है इनको सोल्व करना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करना है, याद रखना है इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना, आपने इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट लेना है। ओके, क्योंकि देखें इसके अंदर हमारे पास a और b दो वेरिएबल्स आ रहे हैं जिनको हमने निकालना है, तो दो चीज़ों को सोल्व करना ज़्यादा आसान है। या इसमें देखें, इसमें c-1 इज़ इक्वल्स टू 3, यानी सिर्फ c नज़र आ रहा है, यानी एक वेरिएबल नज़र आ रहा है जो आपने निकालना है। तो हम क्या करते होते हैं, हमेशा जब भी किसी चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हो तो हम आसान काम से शुरू करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड को बाद में सोल्व करते हैं, क्योंकि आसान चीज़ अगर हमारे से होगी तो हम कॉम्प्लिकेटेड भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इक्वेशन 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल सिर्फ एक नज़र आ रहा है जो हमने निकालना है। वेरिएबल क्या होता है, वो चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी होती है, सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, इसलिए हम लोगों ने सी यानी इसको पहले लेंगे। ठीक है, देखें इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें भी ए और सी दो चीज़ें नज़र आ रही थी, इसमें भी ए और बी दो चीज़ें नज़र आ रही थी। तो देखें 3 वाली को हमने चूज़ किया क्योंकि इसमें सिर्फ एक सी वेरिएबल हमें नज़र आ रहा था। ओके, c-1 इज़ इक्वल टू 3, आपको पता है कि हमारे पास c होता है, तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी 3 को हम पहले सोल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको पता है c-1 इज़ इक्वल टू 3, जब इक्वल टू के एक साइड पे चीज़ माइनस में हो तो दूसरी साइड पे वो जाके प्लस में हो जाती, तो हमने क्या किया, c इज़ इक्वल्स टू 3 + 1, यानी 3 तो इज़ इक्वल टू के बाद वैसे का वैसे रहा, ये -1 यहाँ से हमने उठाया और इस साइड पे आके हो गया ये +1। ओके, आई होप सो ये रूल आपको पता होगा, प्लस माइनस का जब भी इज़ इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड पे चीज़ जाती है, तो अगर वो प्लस माइनस इस साइड पे माइनस हो रही हो, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है, अगर इधर प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है, और अगर वो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, और अगर यहाँ पे डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा रूल फ़िलहाल यहाँ पे माइनस हो रही थी तो हमने उसको दूसरी साइड पे ले जाके प्लस कर दिया। ओके, अब देखें 3 + 1 क्या है, बच्चे भी बता सकते हैं कि 4 होता है, तो c इज़ इक्वल्स टू 4 हो गया। नेक्स्ट देखें बच्चे, हमारे पास जो है अब हमने 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब देखें इसके अंदर, देखें पूरी इक्वेशन के अंदर हमें सिर्फ d नज़र आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना भी आसान है, इसलिए हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 को अब सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी d नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी d है, यानी पूरी इक्वेशन में d ही सिर्फ एक वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 4, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ये भी d है ये भी d है, तो हम दोनों d वाली चीज़ों को एक साइड पे ले जाते हैं। तो हमने -6 को इस साइड पे लेके आए, ये इधर आके हो गया प्लस का 6, ये 2d यहाँ पे प्लस का था। जिस चीज़ के साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो देखें 2d के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं हो तो वो प्लस होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 2d को इस साइड पे लेके आए, तो 2d हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, तो 2d को इस साइड पे लेके आए, यहाँ पे आके हो गया ये माइनस। ओके, और ये 6 माइनस का था इस साइड पे, ये जब इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, अब देखें 4d - 2d, यानी एक हमारे पास 4d पड़ी हुई हैं, यानी फ़र्ज़ करें जैसे हमारे पास हम लोग d यूज़ करते हैं ना ज्योमेट्री में, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास 4 पेन है, उन चारों पेन में से हमने 2 पेन किसी को दे दिए, तो हमारे पास बाकी कितने पेन बच जाएंगे, 2। ठीक है, 2 बच जाएंगे ना। तो इसी तरह 2d हैं हमारे पास, उन 2d में से हमने 2d किसी को दे दिए हैं, तो बाकी हमारे पास 2d बच जाएंगे। ठीक है, तो ये 2d बच गए और 6 एज इट इज़। उसके बाद हम लोगों, मैंने अभी आपको यहाँ पे रूल बताया था कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो इज़ इक्वल टू के एक साइड पे, तो
क्या होता है, मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि उसने उधर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होना होता है। तो देखें 6 के नीचे हमने 2 को लाके डिवाइड कर दिया। अब 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो नीचे 1 आएगा, ऊपर 3 आएगा। तो ये हमारे पास इसका रूल होता है डिवीजन का, जब ऊपर वाली साइड पे कुछ नंबर हो, ठीक है, और नीचे वाली साइड पे 1 हो, 1 भी नंबर है, ऊपर वाली साइड पे भी अगर नंबर है, नीचे भी नंबर है, लेकिन नीचे वाला नंबर अगर 1 हो तो हम लोग नीचे लिखते नहीं हैं, बटे के नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती 1 को, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा। तो या आप लोग यहाँ पे ना इसको उसमें से भी निकाल के देख सकते हैं। आप लोग क्या करें, कैलकुलेटर में लिखें 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे c की वेरिएबल की वैल्यू आ गई, यानी c इज इक्वल्स टू 4 आ गया, और ये हमारे पास आ गया d इज इक्वल्स टू 3। c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। मैं इसको क्या करती हूँ, इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है, और मेरे पास d इज इक्वल्स टू 3 की वैल्यू, यानी d की वैल्यू भी आ गई है 3 के बराबर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब, ठीक है, ताकि हम लोग c और d की वैल्यू तो निकाल ली है, a और b की वैल्यूज़ भी निकाल सकें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए। तो हम लोग अब उनकी तरफ चलते हैं जी। तो अब ये देखें हमारे पास है, अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है, क्योंकि 3 और 4 को हम सॉल्व करके ये निकाल चुके हैं c और d की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को उठाएंगे, क्योंकि देखें 1 के अंदर भी a और c है और इसके अंदर भी a और b है, यानी दोनों में हमारे पास दो दो वेरिएबल्स हैं। तो किसी को भी सॉल्व पहले कर लो, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन हम लोग इसको आसान बनाएंगे किस तरह से। देखें हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। देखें इसके अंदर a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 था, तो c की वैल्यू तो हमें पता है, c की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, रिप्लेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, +4 आंसर आया ना हमारे पास, +4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, c इज इक्वल्स टू 4 को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, a प्लस सी के अंदर c की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने क्या निकालेंगे, a की वैल्यू। तो देखें a+4 क्यों लिखा है हमने इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि a प्लस सी की जगह पे 4 लिख दिया, क्योंकि c और 4 बराबर थे, ठीक है। तो देखिए हमने a+4 लिख लिया, a+4 इज़ इक्वल टू 0। जब दो चीज़ें बराबर होती हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक की जगह पे दूसरी को रख सकते हैं। जैसे हम लोग जब किसी चीज़ का वेट करवाने के लिए जाते हैं, मैयर करवाने के लिए कोई चीज़ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, एक साइड पर वो वेट रखते हैं, ठीक है, लोहे का बना हुआ वेट रखते हैं, तो दूसरी साइड पर वो क्या रखते हैं, चीनी या चावल या जो भी चीज़ आपने ख़रीदनी हो, ठीक है। तो वो दोनों जब बराबर हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये आप ले लें, ठीक है। इसका मतलब है कि आप उस जगह पे बिल्कुल, मतलब उन दोनों का वेट बराबर हो गया तो उसकी जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हो चीज़ को। जैसे हम लोग उस वेट की जगह पे, अगर वो किलो का वेट था, ठीक है, उस किलो के वेट की जगह पे अगर वो किलो की ईंट रख ले, तब भी तो हम लोग अक्सर देखते हैं ना सब्ज़ी वालों के पास, उन्होंने वेट की जगह पे कई लोगों ने ईंट भी रखी हुई होती है, क्योंकि वो वेट ख़रीद नहीं सकते, ठीक है। तो लेकिन वो ईंट पूरी किलो की होती है, तो वो क्या करते हैं, एक साइड पे किलो सब्ज़ी डालते हैं और दूसरी साइड पे किलो की सब्ज़ी डाल देते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमारी सब्ज़ी जो है वो किलो की हो गई है, ओके ना, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल हमारा c जो था वो 4 के बराबर था, तो हम चाहे यहाँ पे c लिख दें चाहे यहाँ पे 4 लिख दें, तो हमने a+4 इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया, ठीक है, यानी a+c इक्वल टू 0 था तो a+4 इक्वल टू 0 लिख दिया, ओके। सेम वही रूल के +4 यहाँ पे है, तो इस साइड पे जब इक्वल टू की दूसरी साइड पे आएगा ये -4 हो जाएगा। इसमें 0 आप ऐड करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, तो a इज इक्वल्स टू -4, यानी हमारे पास एक और वेरिएबल की वैल्यू आ गई है जो कि क्या है, a इज़ इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब हमारा टारगेट है लास्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना। और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 नहीं, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना। वो हमारे पास क्या है, a+2b इज़ इक्वल्स टू -7, ठीक है। तो देखें हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली है, a-4, तो यहाँ पे उसकी a की जगह पे -4 लिखेंगे, +2b एज इट इज़ आएगा और इज इक्वल्स टू -7 आ जाएगा। तो देखें हम लोगों ने क्या करना है, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर हम लोग अब रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो a की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया -4, क्योंकि a इज इक्वल्स टू -4 था, ठीक है। a की जगह पे -4 लिख दिया, +2b एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ एंड -7 एज इट इज़, ओके। उसके बाद देखें हम लोगों ने क्या करना, हमने 2b की वैल्यू निकालनी, तो 2b को इधर ही रहने दें, -4 यहाँ पे -4 है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके +4 हो गया, ठीक है। -7 + 4, जब आप कैलकुलेटर से आंसर निकालोगे -3 आंसर आएगा। वैसे भी आप लोग हमेशा याद रखना, प्लस माइनस माइनस होता है, करना तो माइनस ही है, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा लगेगा इसके आंसर के साथ, इनमें से देखें 7 बड़ा है या 4 बड़ा है, 7 बड़ा है तो 7 के साथ जो साइन होगा वो आंसर के साथ साइन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 के साथ प्लस होता और इसके साथ माइनस होता, होना इन्होंने माइनस ही था, आंसर 3 ही आना था, लेकिन साथ में
साइन प्लस लिखा जाना था क्योंकि 7 बड़ा था और 7 के साथ प्लस होना था। यहाँ पे माइनस से है, 7 के साथ 7 बड़ा है, इसलिए हमने 3 आंसर था तो उसके साथ माइनस लगा दिया। ओके, यहाँ पे अब देखें 2 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे इक्वल टू के जाके वो डिवाइड हो जाती है चीज़, ठीक है। तो हमें बी की वैल्यू निकालनी थी, बी को हमने इधर ही रखा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 उधर जाके -3 के नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। -3/2 कटता नहीं है, इसलिए हम इसको काट नहीं सकते। तो यही हमारे पास बी की जो होगी वो क्या होगी, वैल्यू होगी फाइनल। तो देखें अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की भी आ गई है, सी की भी आ गई है एंड डी की भी आ गई। तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट्स लिखेंगे। तो रिजल्ट्स में क्या आएगा, हमने सिंपली जो वैल्यूज़ निकाली हैं उन वैल्यूज़ को लिख देना है। ए इज इक्वल्स टू -4 निकाला था हमने, वो लिख दिया। बी इज इक्वल्स टू -3/2 निकाला था, वो लिख दिया। सी इज इक्वल्स टू 4 निकाला था, वो लिख दिया। एंड डी इज इक्वल्स टू 3 निकाला था, वो लिख दिया। एंड फाइनली हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। देखिए कितना आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह आप लोग जो है मज़ीद अगर किसी क्वेश्चन को डिटेल में पूरी एक्सप्लेनेशन में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया बिना आपने नहीं जाना। अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के साथ, उसको आसान बनाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।